हेलो एवरीवन, CUTM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम MCQs को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा तीसरा भाग रहेगा। और भी हमने MCQs की वीडियोस को किया है, तो आप जो है एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा और उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि और हम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को भी आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो आज हम जो है अगर यहाँ पर बात करेंगे जो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम PQLI, HDI और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं। बट आज हम जो है आपकी PQLI और HDI पे जो है डिस्कशन करेंगे, और MCQs रहेगा यहाँ पर और डिस्कशन भी रहेगा, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें, अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें ये सभी टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरी मिनिमम प्राइस पे वो टेस्ट आपको अवेलेबल है, जिसमें आपके 100+ टेस्ट दिए गए हैं, जो कि टॉपिक वाइज है, और कुछ फुल टाइम आपको टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे टॉपर्स ने उस टेस्ट को सेलेक्ट किया था, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा और एक बार टेस्ट देके देखिएगा, जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी और आप अच्छा एग्जाम में मार्क्स पा पाओगे। और अगर आप हमारे सिर्फ बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पर कि इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन लगातार चल रहा है, तो वो भी कर सकते हो। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 1999 में ही वो बैच आपको अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके HDI की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा नहीं है। तो अब अगर हम बात करें, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने है। ठीक है, तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, PQLI का फुल फॉर्म जो है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को देने वाले आपके थे डेविड मॉरिस। ठीक है, डेविड मॉरिस या फिर मॉरिस डी मॉरिस भी कह सकते हैं, इनके द्वारा आपके दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें, जो आपके HDI का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, वो आपके पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उनके द्वारा दिया गया था। और इसको जो यूज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो HDI का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किसके द्वारा दिया गया है, महबूब उल हक के द्वारा जो है आपके दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो PQLI किसके द्वारा दिया गया है, डेविड मॉरिस के द्वारा। अगर हम बात करें आपके HDI, वो आपके किसके द्वारा दिया गया है, याद रखना है कि महमूद उल हक के द्वारा आपके दिया गया है। अब पूछ रहा है कि कौन से इंडिकेटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी लॉन्जिविटी है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, ये इंक्लूडेड है। ओके, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, तो नॉलेज यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, लिटरेसी रेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपके इंक्लूडेड है। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी डिसेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसको कि हम जो है पर कैपिटा इनकम से देखते हैं, तो ये भी आपके इंक्लूडेड है। जबकि इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड नहीं है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ें आपके HDI में इंक्लूडेड है। और अगर हम बात करें, तो आपके इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम बात करें, आपके HDI की जो वैल्यू है 0 to जो है आपके +1 तक जो है जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है, ये तीनों, ये आपको याद रखना है। उसकी वैल्यू है 0 to आपके +1 तक आपके जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है लाइफ। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिसको हम लॉन्जिटिविटी कहते हैं, मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये भी आपके इंक्लूडेड है। पर जो है कैपिटा इनकम, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि इंक्लूडेड है। इन्फ्लेशन रेट आपके HDI में इंक्लूडेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PQLI का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, क्या अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया, डी मॉरिस के द्वारा दिया गया, महमूद उल हक के द्वारा दिया गया, साइमन कुजनेत के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपके जो HDI का कंसेप्ट है वो आपके महमूद उल हक के द्वारा दिया गया। ठीक है, और जो मॉरिस हैं, उनके द्वारा जो PQLI है, इसका कंसेप्ट आपके दिया गया है, जिसके अंतर्गत लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं, और लिटरेसी रेट देखते हैं। ठीक है, तो PQLI में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, और आपके अगर हम बात करें लिटरेसी रेट जो है आपके इंक्लूडेड होता है। और PQLI की जो वैल्यू है वो आपके 0 to 100 होती है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 0 to 100 आपके PQLI की वैल्यू होती है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके अमर्त्य सेन की, अमर्त्य सेन जो है आपके कैपेबिलिटी जो अप्रोच है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल के कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम की जो है बात यहाँ पर आपके अमर्त्य सेन के द्वारा की जाती है। और इनको 1998 में आपके नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, और 1999 में भारत रत्न आपके दिया गया था। तो इन्होंने जो है कौन सा अप्रोच दिया है, आपके कैपेबिलिटी अप्रोच जो है दिया है, ठीक है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें आपकी कुजनेत कर्व की, तो कुजनेत कर्व आपकी इनकम इनइक्वालिटी को भी बताता है। जैसे आप अगर इस तरीके से देखें, ये आपका पर कैपिटा इनकम है, इनकम पर कैपिटा आप कह सकते हो, इनकम पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय। और यहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी है। इन्वायरमेंट के केस में भी हम पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जब आपकी इनकम पर कैपिटा बढ़ता है शुरुआत में, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, पर एक टाइम के बाद आप देखते हो पीक आता है, उसके बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे इनइक्वालिटी आपकी क्या होने, देखिए शुरुआत में तो आपकी इनकम पर कैपिटा बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, बट एक टाइम बाद क्या होता है कि जब आपकी इनकम पर कैपिटा कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो आप देखते हो कि इनइक्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड यू शेप में आपकी किसका ग्राफ है, आपको याद रखना है कि कुजनेत का ग्राफ है। ऐसे इन्वायरमेंटल जो है ग्राफ भी देते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट के ऊपर वाला भी ग्राफ एक बार देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ईजी से मैं डिनोट कर रही हूँ, और ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब आपकी ग्रोथ होता है तो पोल्यूशन भी क्या होता है, काफ़ी बढ़ता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। फिर एक टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि पोल्यूशन आपकी क्या होने लग रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे पोल्यूशन क्या हो रहा है, उसका लेवल कम होते जा रहा है, क्योंकि ग्राफ जो है डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो जब शुरुआत में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उस समय आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा। पर एक टाइम के बाद जब आप देखते हो सेचुरेशन जब आपके आ जाता है, उसके बाद आप देखते हो धीरे धीरे ये चीज़ डिक्लाइन करने लगती है। तो कुजनेत कर्व का 2 जगह यूज़ है, इन्वायरमेंट में एज वेल एज आपके इनइक्वालिटी को मेजर करने में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है। चलिए, तो PQLI जो डेवलप किया गया था वो आपके मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया था 1970s में, जो कि मेजर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ यूजिंग 3 इंडिकेटर्स। 3 इंडिकेटर को मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी रेट। चलिए, और उसके बाद आपके लेटर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जो कि महमूद उल हक के द्वारा डेवलप किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन HDI एंड PQLI, ठीक है। अब इसके बीच में जो कंपैरिजन है उसमें कौन सा सही है। HDI फोकसेस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, PQLI इंक्लूड सोशल फैक्टर। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो बोथ यहाँ पर आपके लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऐड करते हैं। सी जो है इट इंक्लूड्स, PQLI जो है आपके पर GDP पर कैपिटा को भी इंक्लूड करता है, HDI में पर कैपिटा की बात नहीं की गई है। HDI वॉज इंट्रोड्यूस बिफोर PQLI, तो ये तो गलत है ना आपके। और HDI के अंतर्गत हमने देखा कि पर कैपिटा की बात हो रही है, इन PQLI में नहीं बात हो रही थी। अगर हम बात करें क्या आपके लिटरेसी रेट की बात जो है दोनों में की गई है, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात, तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो बी वाला करेक्ट है, क्योंकि आपके लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात दोनों में की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो PQLI में आप देखिए यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेसी रेट, यहाँ पर आपके एजुकेशन को लिया गया है, यहाँ पर बस इन्फेंट मोर्टेलिटी को PQLI में इंक्लूड कर दिया गया है, और बट HDI में आपके पर कैपिटा इनकम को लिया गया है। एक ही चीज़ आपके अलग है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, बोथ इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। HDI इंक्लूड इकोनॉमिक फैक्टर्स वेर एज PQLI डज नॉट, PQLI में इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपके इंट्रोड्यूस किया गया था किस ईयर में, 1980 में, 1990 में, 1995 में, 2000 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1990 में आपके HDI आपके इंट्रोड्यूस किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। HDI इंट्रोड्यूस बाय 1990 बाय महबूब उल हक एंड आपके अमर्त्य सेन एज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये मेजर करता है डेवलपमेंट बियॉन्ड GDP, ठीक है, जैसे इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम लेवल को भी आपके देखता है। तो अमर्त्य सेन का नाम भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम के लिए।
और भी ऐसे वीडियोज़ को हम लाते रहेंगे। बट चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।